हमारे पार्टी का विचार है सबका साथ सबका विकास। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बन रहे, 60% दलित है, आदिवासी है, मुस्लिम है, उन गरीबों को 2022 के पहले हम मकान देंगे। ये संकल्प किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, हमारे सरकार ने किया, देवेंद्र फडणवीस ने किया। 10,000 मकानों का काम शुरू है। उज्ज्वला योजना में 6 करोड़ गैस के सिलेंडर, शेगड़ी बांटी गई, अब 9 करोड़ बांटने वाले हैं। 60% कौन है? दलित समाज के, आदिवासी समाज के और मुसलमान हैं। हमने ये नहीं कहा कि केवल हिंदुओं को गैस का सिलेंडर मिलेगा। कभी हमने ये नहीं कहा कि हिंदुओं के घरों में बिजली मिलेगी, मुसलमानों को नहीं देंगे। हमने ये नहीं कहा कि हिंदुओं के युवाओं को रोजगार मिलेगा, कभी मुसलमानों को नहीं मिलेगा, दलितों को नहीं मिलेगा। हमने दीक्षा भूमि का विकास किया, हमने ताजबाग का विकास किया, हमने छोटा ताजबाग का विकास करने की योजना मंजूर की। हमने हमारे ईमानदारी से एक कार्यक्रम चलाया, सबका साथ सबका विकास। जात पंथ धर्म भाषा सेक्स के आधार पर हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती। सब गरीबों के जीवन को बदलने का काम यही अंत्योदय का विचार है और यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। यही बात को लेकर हमने काम किया। पर कांग्रेस पार्टी वाले, हमारे विरोधक, ये अपप्रचार करते हैं। ये बाजू में, ये सभा के बाजू में चौक है, विधानसभा है बाजू में। ये हमारे नाना श्याम कोड़े, हमारे एमएलए बैठे हैं दलित समाज के। ये जब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे तब मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा मेरी इच्छा है कि ये अंबेडकर जी के पुतले को अच्छा बनाकर सौंदर्यीकरण करने की इच्छा है। हमने इस चौक का सौंदर्यीकरण भारतीय जनता पार्टी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नाना बाबू श्याम कोड़े जब हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने, उसको बनाया और संविधान चौक के रूप में उसका नामकरण देवेंद्र जी ने हमने किया। आज वो चौक यहां है और हमारे बारे में विष फैलाते कि हम संविधान को तोड़ने वाले हैं। अरे जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर 80 बार संविधान को तोड़ा है और बाबा साहब के संविधान की ऐसी तैसी करा दी है, वो कांग्रेस वाले आकर कहते कि हम भारतीय जनता पार्टी संविधान को तोड़ेगी। जब केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, हम कभी बाबा साहब आंबेडकर जी का संविधान तोड़ेंगे नहीं, तो इस संविधान का उपयोग करके दलित पीड़ित शोषित समाज को हम न्याय देने की कोशिश करेंगे और उसमें सफल होंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन और कार्यक्रम है। पर चुनाव को देखकर ये डरे हुए नेता, ये डरी हुई पार्टी दलितों के मन में, मुसलमानों के मन में, आदिवासियों के मन में डर पैदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, प्रचार कर रहे हैं, दंगे फसाद करने के सपने देख रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, हम इस समाज में सामाजिक समता, आर्थिक समता और ऐसे हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं कि जो सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान होगा, जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, जहां हर दलित को, हर भारतीयों को, हर मुसलमान को, जो गरीब है उसको खुद का मकान मिलेगा, हर जवान व्यक्ति के हाथों को काम मिलेगा, हर घर में गैस का चूल्हा होगा। अगर हार्ट का ऑपरेशन करना होगा तो प्रधानमंत्री जी ने आयुष्य योजना लाई है, निःशुल्क उसका हार्ट का, कैंसर का, कोई भी बीमारी हो 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए
अनेक योजनाओं के द्वारा हमारे राज्य सरकार और भारत सरकार ने जो काम किया है, वो आपके सामने हमने कोई भेदभाव नहीं किया। और इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं कि जो कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को विलन के रूप में दिखाकर डरा रही है, वोट बैंक के राजनीति के लिए फियर पैदा करना चाहती है, आप लोगों को जाकर समाज में लाकर यह सच्चाई को बताना होगा कि भारतीय जनता पार्टी न कोई सांप्रदायिकता को मानती है, न कोई जातीयता को मानती है। राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है। और समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को केंद्र बिंदु मानकर उसके जीवन को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करके उसके जीवन को बदलने का काम जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, वो 5 साल में हमने करके दिखाया है। और उसी सरकार का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम किया है। ये सच्चाई है। और इसीलिए कल मैंने आपके भाषण में कहा था कि अगर कोई चाहता है तो हमारे सरकार के कार्यों का, हमारे योजनाओं का सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट का अध्ययन करे और अध्ययन करके उसका रिपोर्ट जनता की अदालत के सामने लाए। इन्होंने, कांग्रेस ने केवल खुद का विकास किया, चेले चपाटे और चमचों का विकास किया। कांग्रेस के नेताओं की गरीबी हटी, पर कांग्रेस वालों ने केवल गरीबों को मूर्ख बनाने का काम किया। जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे हम गरीबी मिटाएंगे, फिर इंदिरा गांधी जी आए, उन्होंने 40 कलमी, 20 कलमी, 5 कलमी कार्यक्रम का गरीबी हटाएंगे। फिर राजीव गांधी आए, बोले रुपए भेजता है तो 15 पैसे पहुंचते हैं, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर सोनिया जी आई, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब नेहरू जी का पोता भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहा है। किसकी गरीबी हटी है? मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार 18% लोगों के घर में बिजली गई। भाग्यश्री योजना में 6 करोड़ गरीबों के यहां गैस के सिलेंडर और चूल्हा पहुंचा है। और प्रधानमंत्री जी ने हमारे गरीबों के लिए आयुष्य योजना में एक परिवार के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देकर गरीबों की व्यवस्था कर दी है। ये तस्वीर हमने बदली है, हमारे सरकार ने बदली है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस सच्चाई को जनता के पास पहुंचाने के लिए इन चीजों का अध्ययन करके आपको प्रभावी रूप से प्रचार करना होगा। जब कन्विंस करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो कंफ्यूज करने की शुरुआत होती है। भारतीय जनता पार्टी दलितों के विरोध में, मुसलमानों के विरोध में, आदिवासी के विरोध में है। यह कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति है। फियर, डर पैदा करके भारतीय जनता पार्टी को विलन के रूप में पेश करके गरीबों को, दलितों को, मुसलमानों को, वनवासियों को डराने की कोशिश हो रही है। पर जो 60 साल में ये नहीं कर सके, वो 5 साल में हमने करके दिखाया। वो इतिहास लोगों के सामने है, ये सच्चाई लोगों के सामने है। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।